IBN 7 हौसला है। मायानगरी में आमतौर पे लोग अपनी किस्मत तलाशने आते हैं, लेकिन मैं यहाँ तलाशने आया हूँ कुछ नाम और उनसे जुड़ी कुछ जिंदगियां। वो जिंदगियां जिनका कोई अपना 26 नवंबर 2008 को हमेशा के लिए उनसे अलग हो गया। काम आसान नहीं था। एक बहुत बड़े शहर में उन लोगों को ढूंढना था जो मुझसे तो क्या किसी से भी बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, अपने जख्म किसी को भी दिखाना नहीं चाहते। मैंने धीरे धीरे कोशिश शुरू की। मरीन ड्राइव पर सेवंतीलाल पारिक का घर ढूंढना तो काफी आसान था, लेकिन उनके घर में पहुंचना उतना ही मुश्किल। आखिरकार काफी मान मुनव्वल के बाद मेरी बात इंटरकॉम पर यूनाइटेड शिपर्स के मालिक सेवंतीलाल जी से कराई गई। उन्होंने मुझे मिलने के लिए ऊपर बुला लिया। मेरे सामने बैठे थे 77 साल के बुजुर्ग, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे और बहू को खो दिया था। क्या पूछूं और क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। If you take it philosophically, there is nothing. You have to accept it. It's not in your hands. Whatever happens, it's the only thing you regret it has happened to you. Well, that regret can't go. And loss of one's children, normally it should be the other way around. That the children see the death of the parents first, and that's the right way it should happen. It's our bad luck that we have to see the other way. We are sitting here and alive, and they are gone when they should be here. मेरा कलेजा फट रहा था। इतना पैसा, शोहरत, शानो शौकत, लेकिन बेटी के गम के सामने सब बेकार। बेहद भारी मन से मैंने सेवंतीलाल पारिक से विदा ली। कुछ वक्त यूं ही टहलता रहा, परेशान, खुद को संभालने की कोशिश में, खुद को यह समझाने की कोशिश में कि मैं एक पत्रकार हूं, मैं यूं टूट नहीं सकता। कुछ देर की कशमकश के बाद मैं पहुंचा लियोपोल्ड कैफे। कैफे में मैं मिला चांद पाशा से। लियोपोल्ड में हुई फायरिंग में चांद के भाई पीर पाशा की मौत हो गई थी। मुझे लगा कि मुझे उनके घर जाना चाहिए और अगले दिन मैंने वही किया। अगले दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनका एक अलग ही चेहरा मेरे सामने आया। ये अपने भाई को खोने का गम था या फिर अपनी बेबसी पर गुस्सा, ये तो पता नहीं, लेकिन सच कहूं तो एक वक्त तो मुझे भी डर लगने लगा था। नहीं कर सकते, छोड़ो, हम नहीं काटा, हमारे भाई का जान लिया, किसी की जान लेने किसका हक नहीं है।
चाहे हिंदू या मुसलमान है, किसी के मैं क्या बताया उससे पहले, किसी के मजहब में नहीं लिखा हाँ, किसी को नहीं मारना। सवाल मुसलमान जात का नहीं है, सवाल मर्डर का है। घर में सहमे बैठे मासूम बच्चों ने मुझसे जुबान से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखों में आंख डालकर देखना भी मुमकिन नहीं था। ये वो मासूम थे जिनके सिर से बाप का साया उड़ गया था और अब ये दूसरों के मोहताज हो चुके थे। इनका हर सपना अब सपना ही बनकर रह गया है। मुंबई हमले में जान गंवाने वालों के नाम मैंने कहां-कहां नहीं ढूंढे। हरीश गोविल का नाम मुझे एक किताब में मिला और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि हो ना हो इस लड़के में कुछ तो खास है। हरीश के घर पर मुझे मिली उसकी मां। बस वो पीछे फायरिंग चल रहा था और सब लोग देखने को गए कि भाई क्या हो गया, क्या ऐसा। सब लोग जमा हो गए। सब लोग जमा हो गए तो फिर मालूम पड़ा 6 फायरिंग तो अंदर हो गया। फिर किसको मालूम नहीं था। फिर बहुत हो गया तो बोलते हैं आजू बाजू सब लोग मालूम पड़ने लगा कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर बोला ऐसा हो गया। फिर सब लोग अपना अपना गली में रुक गए और फिर सब लोग भागा भागी हो गया। और इधर मैच देख रहा था हरीश मैच देख के सब लोग गए नीचे, तो वो भी नीचे गया। वो नीचे गया ना, फिर नीचे जाके गया, वो गया, फिर वापस आए। फिर बोलता है नीचे देखने को जा। वो नीचे देखने गया, उतने में उसको लगे। हरीश इस मां के बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। क्या इनका मन नहीं करता होगा कि इस जगह से कहीं दूर भाग जाए? न देखें इस नरीमन हाउस को जो हर वक्त हरीश की याद दिलाता है। मैं जाऊँ, मेरे को भगवान को मैं प्रार्थना करती कि मेरे को ले लो, मेरे बेटा को भेज दो। मैं जिंदगी जीना नहीं चाहती। मुझे अपनी मां की याद आने लगी। ख्याल आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरी मां भी ऐसी हो जाएंगी? कुछ घंटों के लिए तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मन हुआ कि सब छोड़कर वापस चला जाऊं अपने घर, अपनी मां के पास। लेकिन मैं वापस नहीं गया। मैं आज खुद भी सोचता हूं कि उस वक्त मैं वापस क्यों नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि आज तक मैंने 26/11 सिर्फ सुना था, लेकिन अब मैं 26/11 को महसूस कर रहा था। उस हादसे को अपनी आंखों के सामने जी रहा था। उसके जख्मों की टीस को अपने जिस्म में घुलते हुए देख रहा था। मुझे कई बार लग रहा था कि ये लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या? कुछ वक्त बाद मुझे जवाब मिल गया जब किसी ने मुझसे कहा, तुम भी तो मुसलमान हो। For some time I really feared people when they were at my doorstep. I couldn't face the breadman. I didn't trust. At least he's having something in his bag. I didn't trust. He was a Muslim, and I always greet him very well. And after, I think 15 days, there was Eid, and I didn't meet him. Abdul Sattar is his name. He knew Farooq very well. He say, "K, you know today is my Eid?"
And you always wish me, and in a traditional way, because all Eid Mubarak like gale lagana, it was a little difficult for me. I'm honest about it. पहली बार खुर्शीद कल्याणजीवाला के मुंह से ये बात सुनने के बाद तो कई बार मुझे अल्फाज सुनने को मिले। लेकिन यकीन मानिए, हर बार ये बात मुझे उतनी ही चुभी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी मुझे ये एहसास नहीं कराया गया हो कि मैं औरों से अलग हूं, लेकिन यहां पर बात बहुत अलग थी। मुझे मेरा मजहब इसलिए याद दिलाया जा रहा था ताकि मैं ये समझ सकूं कि जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था वो भी मुसलमान हैं। यानी मुझ पर भरोसा करना दुगना मुश्किल है। मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं आया, ना ही अपने मजहब को लेकर दिल में कोई भी ख्याल आया। हाँ, लेकिन ये जरूर लगा कि मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान ऐसे होंगे जिन्हें अपने नाम, अपनी अलग पहचान की वजह से दूसरों का भरोसा जीतने में दुगना वक्त लगता होगा। आखिर क्यों मेरे जैसे किसी मुसलमान को मुट्ठी भर सिरफिरों की वजह से शर्मिंदा होना पड़े? आखिर क्यों? एक और सवाल। मुंबई में सवाल पूछने मैं आया था, लेकिन यहां तो मुंबई ही मुझसे सवाल पूछ रही थी। इन सवालों का जवाब शायद आज किसी भी मुसलमान के पास नहीं है। मैंने फिर भी जवाब ढूंढे। नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। खाली मुसलमान के नाम पे एक धब्बा है। मुसलमान ये नहीं बोलते, अल्लाह ये नहीं कहता कि किसी को मारो। मैं तो सबसे पहले कहूँ कि तुम्हारे पापा को मारते तो तुमको कैसा लगता? जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मैंने मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर कई लड़कों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे पर कुछ भी कहने को राजी नहीं था। यानी अगर एक तरफ लोग शक की निगाह से देख रहे थे तो दूसरी तरफ शक की वजह से डर भी पैदा होता जा रहा था। और ये डर दोनों ही तरफ अपने पैर पसार रहा था। ये डर ही था कि मुंबई की एक बेहद मशहूर बिजनेस फैमिली ने वक्त देकर भी मुझे घर के दरवाजे से वापस लौटा दिया। मुझे इस बात का इतना दुख नहीं था कि वो वादा करके पीछे हट गए, बल्कि मुझे इस बात का ज्यादा गम था कि वो मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा नाम सुहेल है। आप आज शायद अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने इस सब के दौरान क्या क्या देखा और महसूस किया। हर सुबह दिल कड़ा करके मैं निकलता था उन लोगों का सामना करने जिनकी नम आंखें देखकर ही आपकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। आप क्या पूछेंगे उस पिता से जो आज तक खुद को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मान रहा हो? मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं ही उसका मतलब उसकी मौत के लिए मैं भी थोड़ा जिम्मेदार हूँ। उसको शिफ्ट ड्यूटी मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था, मेरे को बोला भी था। शिफ्ट ड्यूटी अच्छी नहीं लगती? हाँ, बोली डैडी मेरे को ये शिफ्ट ड्यूटी अच्छा नहीं लगता। तो मैं इतना भी बोला उसको थोड़े दिन कर लो, आपको अगर दूसरा जगह तेरे को मिल जाएगा तो फिर छोड़ दे, लेकिन घर में बैठने से तो
वो अच्छा है, लेकिन ऐसा होता, ये मालूम होता तो मैं वही टाइम उसको बोल देता था कि आप छोड़ दो। वैसे ये हाल सिर्फ आम लोगों का नहीं था। शहीद पुलिस वालों के घर भी हालात करीबन वैसे ही हैं। यादों की वही शिद्दत और आंसुओं की वही मिकदार। जिन विजय सालस्कर को मैं आज तक सिर्फ एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जानता था, उनकी पत्नी और बेटी ने मुझे उनका एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाया। जिंदगी में कड़क बिल्कुल ही नहीं थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, सॉफ्ट हार्टेड थे, पोलाइट, हम्बल, वेरी केयरिंग, लविंग। कभी उनकी आवाज ऊंची हुई ही नहीं। शहीदों के परिवारों के दिल में मुझे बेहद गुस्सा दिखा। सिस्टम से गुस्सा, शहीदों को भूल जाने वालों से गुस्सा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले की बेटी को इस बात का गुस्सा कि किसी ने इस बात को तरजीह ही नहीं दी कि उसके पिता सीने पर गोली खाकर कसाब को इस देश को सौंप कर चले गए। अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर। ऐसा लगता है नाइंसाफी हुई है, क्योंकि 8 दिन तक पापा का नाम किधर ही नहीं था। जब ये हादसा हुआ 11 दिन, तो पापा का नाम किधर ही नहीं था, लोगों को मालूम ही नहीं था कसब ने किसने पकड़ा है। तो बहुत दुख होता है, क्योंकि जो लोगों को मीडिया के थ्रू हमको बताना पड़ा कि मेरे पापा ने ऐसे ऐसा किया है, इसके लिए कोई भी किसी भी जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी नहीं कहा कि ओंबले जी ने ऐसा ऐसा किया है। तो हमको बोलना पड़ा कि मेरे पापा ने ऐसा ऐसा किया है। इन लोगों से मिलने से पहले मैं भी सोचता था कि शहीदों के परिवारों को कितना पैसा मिल जाता है, कितने आराम से बीतती होगी इनकी जिंदगी। लेकिन इनसे मिलने के बाद एहसास हुआ कि कितना बेईमानी है वो पैसा इनके लिए। पर यकीन मानिए, शर्म आई खुद पर और अपनी सोच पर। जो हर शहीद हो गए तो उसे पैसे देकर कुछ नहीं होता, जब उनके घर पे बीतेंगी तब उनको पता चलेगा। उससे ज्यादा देना पड़ेगा तो भी दे दूंगी। हमारी जिंदगी भी भगवान ने ले ली तो भी दे दूंगी, लेकिन पापा चाहिए हमको। कमी तो पूरी नहीं होगी, सिर्फ दिखने के लिए दिखता है कि हम लोग ने दिया है। वो कमी उन लोग थोड़ी ना भर के दे सकते, थोड़ी ना ला के देंगे फिर से।